वेलकम टू दिस सेशन। हम यहाँ पे आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। ये जो आपका हो जाएगा, मतलब इस लेक्चर की अगर बात करें तो दैट इज द वेक्टर अलजेब्रा लेक्चर नंबर 3। ठीक है, अभी तक हमने 2-3 चीजें डिस्कस करी है। लेक्चर नंबर 1 पे अगर आप जाओगे तो वहां पे हमने रिजल्टेंट डिस्कस किया था कि दो वेक्टर्स जो अगर हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। नॉर्मली यहाँ पे रेजोल्यूशन भी हमने डिस्कस किया था कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर मैं लेक्चर नंबर 2 की बात करूँ, सो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट लिया हुआ था, दो वेक्टर्स का स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। इसको हमने लेक्चर नंबर 2 पे ये किया था। आपको आई टैब में ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। कि अगर मान लो कि आपके पास अगर 3 वेक्टर्स हैं तो इनका जो होगा वो प्रोडक्ट जो होता है वो कैसे होता है और कैसे नहीं होता है। विल टॉक अबाउट दिस थिंग। ठीक है, तो जैसे कल हमने देखा था कि देखो, अगर जब हमने स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट किया था तो यहाँ पे क्या था, हमारे पास दो वेक्टर थे। हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर थे, एक वेक्टर और ये क्या था, मतलब दो चीजें थी, मतलब दो वेक्टर थे और दो वेक्टर को हमने क्या किया था, एक बार ए डॉट भी लिया था विच वाज अ स्केलर, और आपका दूसरा क्या लिया था हमने, ए क्रॉस भी लिया था, दैट वाज अ वेक्टर। दिस वाज एक्चुअली अ वेक्टर एंड दिस वाज अ स्केलर। ये आपका एक स्केलर था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करूं तो ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ भी सेम स्टोरी है। एक का जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी अ वेक्टर, और एक का जो रिजल्ट आएगा दैट इज अ स्केलर, वो आपका हो जाएगा दैट इज अ स्केलर। स्केलर का मतलब होगा, स्केलर का मतलब क्या है यहाँ पे कि बेसिकली इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस, इसको हम बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सब का मीनिंग क्या होता है, फिजिकल मीनिंग क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, हम यहाँ पे बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। हम यहाँ पे बात करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, जरा ध्यान से समझना यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये बेसिकली होता है क्या। सो अगर मान लो कि आपके पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है और तीसरा वेक्टर सी है, तो ए का मतलब क्या हो गया, इफ यू टॉक अबाउट ए का मतलब क्या हो गया, a1x a1i कैप। ठीक है, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे a1i कैप प्लस क्या हो जाएगा a2j कैप प्लस आपका हो गया a3k कैप। ये आपका हो जाएगा पहला टर्म। अगर मैं बी की बात करूँ, सो वेक्टर बी दैट इज b1i कैप प्लस आपका हो गया b2j कैप एंड प्लस आपका हो गया b3k कैप। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं तो वेक्टर सी दैट विल इक्वल टू c1i कैप प्लस c2j कैप एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा c3k कैप। ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा c3k कैप। तो ये आपका वेक्टर ए बी और सी जो हो गया ये आपका पूरा डिफाइन हो गया। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। इसके अलग अलग फॉर्म भी होते हैं लेकिन उनमें रिलेशन कुछ और होता है। जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको कैसे लिखोगे, बी डॉट ए क्रॉस सी। लेकिन याद रखना ये दोनों बराबर होंगे या नहीं होंगे, ये अभी हम बात करेंगे। ये दोनों बराबर होंगे तो कब होंगे, और अगर बराबर नहीं होंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, इस चीज के बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले देखो, हम मान लो कि इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं कि इसका हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। कि अगर हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को एक्सपेंड करें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। एक्सपेंशन का मतलब जैसा आपने किया था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का जो आपने एक्सपेंशन किया था दैट वाज व्हाट, ये क्या था आपका आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे क्या था a1 a2 एंड देन a3, यहाँ पे क्या था b1 देन b2 एंड देन यहाँ पे b3। सिमिलरली अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे a डॉट बी क्रॉस सी का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, तो आप लिखो इसको a डॉट, और जरा देखो यहाँ पे बी क्रॉस सी का एक्सपेंशन क्या होगा, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा b1, यहाँ पे क्या हो जाएगा b2, यहाँ पे हो जाएगा आपका b3, यहाँ पे क्या हो जाएगा c1, यहाँ पे आपका हो जाएगा c2, यहाँ पे हो गया c3। करेक्ट है। और देखो a डॉट, a का मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस क्या हो गया आपका a2j कैप और प्लस क्या हो गया आपका a3k कैप। आई होप दिस पार्ट इज ओके। इसको क्या करो, यहाँ पे डॉट लगा दो और यहाँ पे लगा दो, क्या करोगे, आई कैप जे कैप के कैप, और उसके साथ क्या होता है यहाँ पे b1 b2 b3, यहाँ पे क्या हो गया c1 c2 c3। अब जरा देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है। अगर डिटर्मिनेंट में आपका a बाहर है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट अगर बाहर है, और यहाँ पे मान लो कि 1 2 6 7 9 10 ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आप क्या कर सकते हो, ए को सिंपली क्या करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना। दैट इज सिंपली द डिटर्मिनेंट। ये डिटर्मिनेंट की सीधी प्रॉपर्टी है।
समझ गए। अगर कोई यहाँ पे ए बाहर है, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 है, आपके यहाँ पे एलिमेंट है 1 6 9 1 5 1 7 6 2 5 7। अगर मान लो कि ऐसा है, आप इसको पता क्या लिख सकते हो, या तो किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, सॉरी, या तो किसी एक कॉलम से या तो किसी एक रो से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 12 18 1 7 6 2 5 7, दैट्स ऑल। यही हो गया बस। ये जो हो गया दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे आपस में। सिमिलरली जैसे ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका क्या है, A1 A2 A3 है, हम क्या करते हैं किसी एक रो के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम इसको करते हैं ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका कुछ फायदा भी मिलेगा हमें। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, A1 आई कैप, मतलब इसको हम अलग से पेज में अगर लिखें तो जरा देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 आई कैप प्लस क्या हो जाएगा A2 जे कैप प्लस क्या हो गया आपका A3 के कैप। नाउ दिस विल बी डॉटेड विद, ये किसके साथ डॉट रहेगा, आई कैप के साथ। फिर अगर बात करें A1 आई कैप प्लस क्या हो गया A2 जे कैप प्लस क्या हो गया A3 के कैप, और ये डॉट किसके साथ रहेगा, तो डॉटेड विद जे कैप, ये रहेगा आपके पास। और अगला क्या हो जाएगा A1 आई कैप प्लस क्या हो गया A2 जे कैप और प्लस क्या हो गया A3 के कैप, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉटेड विद के कैप। और बाकी जो टर्म थे वो आपके एज इट इज रह जाएंगे, B1 B2 B3, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया C1 C2 एंड देन C3। ये आपको समझ आ गया। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये ऐसा है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, जरा देखो, A1 I डॉट I इज 1, और यहाँ पे A1 बचेगा, A2 J डॉट I इज 0, K डॉट I इज 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ A1 बचेगा। यहाँ पे सिमिलरली करोगे तो A1 डॉट J ये 0, ये आपका 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या बचेगा A2। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा, दैट इज A3। यहाँ पे क्या बचा आपका B1, यहाँ पे क्या बचा B2, यहाँ पे क्या बचा B3, यहाँ पे C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3। इसका मतलब क्या हो गया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C दैट इज सिंपली इक्वल टू दिस। इसका एक्सपेंशन जो हो जाएगा दैट विल बी सिंपली दिस, ये आपका इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। ये चीज इसको आप याद रखोगे हमेशा, ये एक्सपेंशन जो था बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके हमेशा जैम में पूछे ही जाते हैं। जैम में, IIT जैम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार, मतलब हर बार तो नहीं कह सकता, लेकिन इससे रेगुलरली पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। अब देखो इसका अगला पार्ट करते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। आप एक बात बताओ, अगर आपका यहाँ पे मान लो कि A है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर आपका ये वेक्टर A है, अगर ये पैरेलल तो ये भी वेक्टर A होगा, ये A हो गया, ये A हो गया, ये क्या हो गया, दिस इज द वेक्टर B पार्ट, ये आपका वेक्टर B हो गया। तो देखो ध्यान से देखना, A और B जो है वो मिलकर क्या बना रहा है, आपका पैरेललोग्राम बना रहा है। मान लेते कि हमारा A और B ऐसा था, तो जैसे मान लो कि ये हमारा A हो गया वेक्टर, या सॉरी समझ आ रहा है सारे लोगों को, हाँ या ना। सो A आपका ये हो गया, B हो गया। तो आप जरा बताओ A क्रॉस B की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे ये है यहाँ पे B है, तो A पे हैंड को रखोगे, अपने इस वाले पार्ट को रखोगे, उसका B की तरफ फोल्ड करोगे, थंब मतलब बाहर की तरफ आएगा। अगर आप यहाँ पे बात करो A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है, तो A क्रॉस B का डायरेक्शन जो है बाहर की तरफ आएगा। सारे लोग समझ रहे हो, हाँ या ना? इज दैट ओके, यस और नो? अच्छा, अब जरा सोचो जरा ध्यान से कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, इसी के साथ एक कनेक्टेड है वेक्टर जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो इस प्लेन में, ये जो प्लेन है यहाँ पे आपका AB वेक्टर है जो आपका पैरेललोग्राम बना रहा है, और मान लो कि C वेक्टर जो ऐसे करके कहीं पे आ रहा है, C वेक्टर ऐसे करके आ रहा है कहीं पे, ठीक है। आप इसका यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो? देखते हैं, जरा ध्यान से समझते हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे मान लो कि C वेक्टर यहाँ पे कहीं पे जा रहा है, मतलब मान लो कि यहाँ से आपका C वेक्टर जो इधर कहीं पे चला गया। तो अब यार C वेक्टर को भी अगर आप मिलाओगे ऐसे करके, C वेक्टर को जैसे आप मिला देते हो, यहाँ पे C मिला दिया आपने, C मिला दिया, या फिर मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ। देखो ये मान लो कि आपका कोई वेक्टर है, ऐसे हो गया, उसके बाद क्या करो, इसको ऐसे ऐसे करके बढ़ा दो आगे की तरफ, आगे की तरफ आपने बढ़ा दिया, ये सर नो? देखो ध्यान से, ये इस तरह से आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। बोलोगे सर ये कैसे बना, ये तो हमें समझ ही नहीं आया। देखो अगर आपका ये वेक्टर A है तो इसके पैरेलल ये वेक्टर भी A ही बनेगा, ये वेक्टर भी A ही बनेगा, और पीछे की तरफ वेक्टर जो है ये भी A ही बनेगा। इज दैट क्लियर? ये वेक्टर जो दिस इज B, तो आपका ये वेक्टर भी B ही बनेगा, ये वेक्टर भी B ही बनेगा, और ये वेक्टर भी आपका B ही बनेगा। और C कौन सा बन गया, ये जो हाइट वाला पार्ट है, ये सारे आपके C बन जाएंगे क्योंकि सारे ये पैरेलल है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जहां पे ऐसे एडजेसेंट, मतलब साइड बाय साइड जो आपके ये जो है साइड जो है, इफ दे आर पैरेलल, तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोपिप्ड। पैरेललोपिप्ड इसको बोलते हैं, ठीक है। पैरेललोपिप्ड का मतलब क्या होता है, ये सिंपली इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। और अगर पैरेललोपिप्ड ऐसा हो गया जहां पे एंगल अगर 90 डिग्री है, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड।
और अगर आपके सारे साइड बराबर हो गए, साथ में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो दैट इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं क्यूब। समझ गए? तो जैसे आपका पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की स्पेशल कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो दिस इज अ रेक्टेंगल, और अगर सारे साइड भी बराबर कर दो, ये क्या बन गया आपका स्क्वायर बन गया। सिमिलरली पैरेललोपिप्ड है, पैरेललोपिप्ड में अगर सारे एंगल अगर आप 90 डिग्री कर दो तो ये आपका बन गया क्यूबॉइड। अगर सारे साइड बराबर कर दो, एंगल 90 डिग्री रखो, तो ये आपका बन गया सिंपली एक क्यूब। तो वही बात होगी यहाँ पे। अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से, आप जरा समझना इस चीज को। आपका यहाँ पे अगर मैं ए क्रॉस बी की बात करूं तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ये आपका नीचे वाला एरिया देगा, हाँ है ना। अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात करता हूं तो ये आपका नीचे वाला एरिया देगा, और एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ। ठीक है, समझ आ गई बात। और अगर यहां से आप ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, अगर आप यहां से ध्यान से देखो, अगर आप यहां से इस तरह से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हो, ये सी था आपका और यहां पे एंगल मान लो कुछ भी है, तो अगर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब क्या किया आपने, प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। प्रोजेक्शन ड्रॉ किया, ये ए पे प्रोजेक्शन नहीं आएगा बेसिकली, ये जो होगा ना, ये इस साइड पे, ये जो आपका फेस है, मतलब नीचे वाला जो फेस है, इस पे एक परपेंडिकुलर आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा। मतलब क्या हुआ, देखो आप ध्यान से, मतलब क्या हुआ, सी डॉटेड विद ए क्रॉस बी, क्या हो गया जरा देखना, सी डॉटेड विद ए क्रॉस बी, मतलब क्या किया आपने, सी का एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया आपने यहां पे, उस प्रोजेक्शन को क्या कर रहे हो, ए डॉट बी के साथ इसका क्रॉस ले रहे हो, तो ये क्या हो गया, दिस विल गिव यू सिंपली द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड मतलब अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी, तो ये जो देखो पैरेललोपिड बन गया, ये तो आपको समझ आ गया। तो ये जो पैरेललोपिड है, इस पैरेललोपिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। क्लियर है बात, हाँ या ना, ये बात सारे लोगों को समझ आ गई। आप इसको देखो किसी और तरीके से भी समझ सकते हो, सी डॉट ए क्रॉस बी आप लोगों को समझ आ गया। अच्छा, एक चीज और देखना, जैसे यहां पे आपने क्या किया, समझो इस चीज को। अच्छा, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जैसे सिमिलरली मान लो कि यही वाला केस है, दोबारा से हम सेम केस लेते हैं। ये आपका मान लो कि ये पैरेललोपिड है, ठीक है। पैरेललोपिड में आपने यहां पे करा क्या, ये आपका ए बी और सी था, आपका नीचे जो था यहां पे आपका ए था और यहां पे आपका बी था, समझ रहे हो सारे लोग, यहां पे बी था, ऊपर की तरफ आपका सी चला गया था। अब सोचो जरा, ये जो पार्ट है दिस इज सी, ये क्या हो गया आपका, इसकी अगर बात करें दैट इज बी, और यहां से अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करोगे तो ये आपका ए का प्रोजेक्शन होगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखो बी क्रॉस सी, और इसको अगर हम ए के साथ डॉट करें, ये भी तो इसी का वॉल्यूम देगा, क्योंकि ये देखो ये प्रोजेक्शन हो गया, मतलब इसकी विड्थ हो गई, और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस, अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, वॉल्यूम ही तो देता है। सो ये क्या हो गया, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वॉल्यूम, खत्म काम, यही हो गया। ठीक है, इज दैट ओके। अच्छा, मतलब यही हो गया कि देखो ये सारे जो है आपको वॉल्यूम ही देते हैं। कुछ केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है, और मैं आपको नेगेटिव का रीजन समझाता हूं कि आपका ये नेगेटिव कभी कभी क्यों आता है। कभी देखो जरा ध्यान से देखना, जैसे आपका क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, तो इसको आप क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, ए डॉट, अगर मैं यहां पे सी क्रॉस बी कर दूं, किस चीज का फर्क पड़ेगा जरा सोच के देखो। अगर मैं यहां पे बी क्रॉस सी है, इसको अगर मैं सी क्रॉस बी कर दूं, तो आपको पता कि ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, मतलब यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, दैट्स ऑल, खत्म काम, बस यही हो गया। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपिड अगर आपको फाइंड करना है तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, ए डॉट बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, अगर नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव करना, या फिर बी डॉट ए क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड, कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। या फिर कर दो ए डॉट सी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर आपसे पूछे ऐसे लिखने के लिए, अगर मैग्नीट्यूड ना रहे, सो ए डॉट बी क्रॉस सी दैट इज माइनस ऑफ ए डॉट सी क्रॉस बी होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि बी अगर लिखो सो बी डॉटेड विद ए क्रॉस सी, बी डॉटेड विद ए क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी, और डॉटेड विद यहां पे क्या हो जाएगा, सी क्रॉस सी। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखो, जैसे देखो ध्यान से समझना, आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपका ऐसा है, समझो इस चीज को कि अगर आपका ए बी और सी है, ए बी और सी है, और मान लो कि आपका ए बी और सी जो है ये आपका ए डॉट बी क्रॉस सी जो मान लो कि पॉजिटिव है, मान लेते हैं कि यहां पे पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो और कौन कौन सा पॉजिटिव होगा ये अगर आपको फाइंड करना है तो सिंपल सा ट्रिक याद रखना, आपको क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में चलो। यहां पे क्या आपका ए है, यहां पे मान लो कि आपका बी है, और यहां पे मान लो कि सी है, यहां पे मान लो कि सी है, ठीक है, ऐसे हो गया। तो देखो जरा ध्यान से, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपका पॉजिटिव है, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर आपका पॉजिटिव है, इफ दैट इज ग्रेटर देन 0, तो पता क्या होगा, बी डॉट सी क्रॉस ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, बी डॉट सी क्रॉस ए इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव ही हो।
और कौन सा पॉजिटिव होगा, सी डॉट ए क्रॉस बी, सी डॉट ए क्रॉस बी, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव आएगा। लेकिन अच्छा याद रखना, ये कंडीशन सही होगी तभी ये सही होगा। अगर आपका ये नेगेटिव है तो ये भी आपके सारे नेगेटिव हो जाएंगे फॉर श्योर। ठीक है, मतलब अगर ये आपका अगर साइक्लिक में ऐसा हो रहा है, और जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो जरा सोच के देखो यहां पे बी डॉट ए क्रॉस सी, बी डॉट ए क्रॉस सी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बी डॉट ए क्रॉस सी, उल्टा जा रहे हो आप, उल्टा कर जाओगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो कि दैट विल बी लेस देन 0। तो ये रूल हमें हमेशा याद रखना, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर इज और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी साइक्लिक प्रॉपर्टी होती है। इस चीज को सारे लोग दिमाग में भर के रखोगे, आराम से याद रखोगे। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज ओके। तो साइक्लिक को लिखने का एक और तरीका होता है, दैट इज दिस, कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो जैसे आपका ये ना ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ए बी कॉमा सी, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो बहुत आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर चेंज करोगे तो आपको यहाँ पे ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हो ए डॉट सी क्रॉस बी, अगर ये आप लिखते हो तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो ए सी कॉमा बी, ऐसे। अब आपको पता चल गया कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, समझ गए। तो ये चीज आप सारे लोग ध्यान रखोगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पैदा, अच्छा एक चीज और समझना, जैसे ये पैरेलल ए बी और सी जो है, अगर आपका एक पैरेललोपिप्ड बना रहा है, ए बी और सी जो है अगर आपका एक पैरेललोपिप्ड बना रहा है, अब एक बात बता, अगर ये तीनों आपके एक ही प्लेन में होंगे तो क्या ये पैरेललोपिप्ड फॉर्म करेगा, आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ, ये कंडीशन याद रखना, इफ ए बी एंड सी दे आर कोलिनियर, अगर ये आपके कोलिनियर हैं, कोलिनियर नहीं कह सकते, इसको कोप्लेनर कहना, कि अगर ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे तो क्या ये कोई पैरेललोपिप्ड बनाएगा, आंसर इज नो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी जो होगा, ए बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी 0 ऑलवेज। अगर ए बी और सी जो है, अगर ये तीनों आपके कोप्लेनर है, इन दैट केस ए बी और सी तीनों का जो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0, वो आपका हमेशा ही 0 रहेगा। इस चीज को आप याद रखोगे हमेशा। सो आई होप ये चीज आप सारे लोगों को समझ आ गई होगी अब तक। तो चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं जरा क्वेश्चन इसमें कैसे आता है या कैसे नहीं आता है। कैसे नहीं आता तो कैसे ही बताएंगे। देखो यहां पे क्वेश्चन, इफ 2i माइनस जे प्लस के कॉमा, और यहां पे हो गया आपका i प्लस 2j माइनस 3k एंड 3i प्लस aj माइनस a के, दीज आर कोप्लेनर, अगर ये आपके कोप्लेनर है, इन दैट केस a की वैल्यू क्या होगी, क्या करेंगे हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 2 हो गया यहाँ पे, -1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया यहाँ पे, 1 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया यहाँ पे, -3 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे, a हो गया यहाँ पे, -a हो गया यहाँ पे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये आपका बराबर टू 0 इक्वल टू 0 आना। बस यहां से क्या करो, आराम से आप a की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही है तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर सही आएगा बिल्कुल। यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा, 2 को बाहर ले लिया आपने, यहाँ पे क्या बचा, -2a प्लस 3 है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, मतलब प्लस आपका हो गया 1 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया -a और +9 हो गया, और उसके बाद प्लस क्या हो गया आपका 1 ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो गया a -6, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। इसको अगर सॉल्व करोगे क्या बचेगा, दिस इज a माइनस a प्लस 9 और प्लस आपका हो गया a -6 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन जो सॉरी 9 हो गया यहाँ पे, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। सो a की जो वैल्यू है दैट इज -3 जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब राइट आंसर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू a इक्वल टू -3। ठीक है, याद रखना है। सॉल्व करने का तरीका ये है, आपने कंसेप्चुअली आप हमेशा सही रहना। ठीक है, ऑप्शन जैसे भी हो फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर जो है वो सही निकलेगा फॉर श्योर। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। सिमिलरली जैसे ये सारे क्वेश्चन थे, इनको जैसे कल हमने ये नॉर्मल एक्सपेंशन से फाइंड किया था, अब आप इसको जो है आराम से आप जो है इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें। और कोई क्वेश्चन है इससे, यहां पे पूछा कि व्हाट इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 वेक्टर। आपके 3 वेक्टर्स हैं, देखो यहां पे इसका मतलब क्या है पता है आपको, ए का जो मतलब हो गया दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस 3k कैप, ये होगा आपका। बी जो है दैट इज इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, सी का मतलब क्या हो गया सर, कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना, i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमें फाइंड करना हो a डॉट बी क्रॉस सी, अगर मेरे को ये फाइंड करना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या गया 1 1 1, यहाँ पे क्या गया 1 2 एंड देन 1। इसको फाइंड करके देखते हैं क्या आता है। 1 कर दोगे यहाँ पे तो क्या गया 1 - 2 दैट इज इक्वल टू -1, -2 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 - 1 दैट इज 0, और प्लस अगर 3 कर दोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया आपका -1 -0 और प्लस हो गया आपका 1, सो दैट इज सिंपली इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया 0, जो कि यहाँ पे भी अगेन ऑप्शन में नहीं है आप सब। और ये ऑब्वियसली होता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो के सारे एलिमेंट सेम है तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो ऑप्शन पता नहीं कैसे डिजाइन किया गया, बट द थिंग इज इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑब्वियसली 0, इसका आंसर जो है वो 0 ही आएगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई। बाकी भी इसमें क्वेश्चंस होंगे, आप उन सारे क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ इफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस दिस, ये आपका इतना दिया हुआ है, इट इज कोप्लेनर। अगर ये कोप्लेनर है इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होगी, तो फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे क्या होगा 1 -1 एंड देन -2, यहाँ पे हो गया आपका 3, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे -1, यहाँ पे 4 एंड देन यहाँ पे 1, एंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट शुड बी इक्वल टू 0। फाइंड करके देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया 5m - 10 और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3m और प्लस क्या हो गया 6 और -2 हो गया आपका यहाँ पे, और क्या हो गया यहाँ पे 12 और प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया 5m - 10 प्लस 3m प्लस 6, ये m है आपका, और माइनस क्या हो गया आपका 17, तो ये हो गया आपका 34 दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये हो गया 8m दैट इज इक्वल टू 34 - 6 प्लस 10, मतलब क्या हो गया 8m दैट इज इक्वल टू, अगर इसको चेक करोगे ये कितना हो गया 44 में से अगर 6 जाएगा तो दैट इज इक्वल टू 38, सही बात है, आया ना, या दैट इज 44 में से 6 गया दैट इज 38। सो m की जो वैल्यू आ गई दैट इज इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय, क्या बात है भाई, एक भी आंसर नहीं मैच कर रहा है। 5m माइनस सॉरी ये आपका 24 होगा यहाँ पे, सॉरी दैट इज माय मिस्टेक, यहाँ पे आपका 24 हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो गया। बाकी कैलकुलेशन शायद ठीक है, -2 अगर करोगे तो यहाँ पे 12 + 5, और अगर -1 करोगे तो 3m + 6, या परफेक्ट। सो ये आपका 24 अगर हो गया तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लोगे ना, तो ये आपका 8m हो गया एंड दैट इज इक्वल टू ये 58 और माइनस क्या हो गया दैट इज 6, सो 8m दैट इज इक्वल 52, तो आपका m जो आ गया दैट इज इक्वल 52 डिवाइड बाय 8। इसका राइट आंसर जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हो गया 4 और यहाँ पे 13, सो द राइट आंसर इज 13/2, 13/2 जो का ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह के क्वेश्चन जो आते हैं नॉर्मली आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसी तरह के क्वेश्चन जो आपसे जनरली पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना हमेशा, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, इस सेशन को। अगला जो सेशन होगा वहां पे विल टॉक अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं A क्रॉस B क्रॉस C। तो A क्रॉस B क्रॉस C जो है हम इसकी वैल्यू जो है नेक्स्ट क्लास में फाइंड करेंगे, एक्सपेंशन फाइंड करेंगे, देखेंगे कि रिजल्ट जो है वो क्या आता है और रिजल्ट जो है वो क्या नहीं आता, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। IIT जेम से और न्यूमेरिकल सेशन ना यहाँ पे अलग से आते रहेंगे, ठीक है। असाइनमेंट आपको ये जैसे ही खत्म होगा, लास्ट जो वीडियो रहेगा वहां पे मैं असाइनमेंट जो आपका पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही वेक्टर अलजेब्रा खत्म होगा, मैंने बोल दिया उस दिन कि अगर ये वेक्टर अलजेब्रा का खत्म है उसी दिन उसके कमेंट सेक्शन में आपको जो असाइनमेंट है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर